अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने 10.4 और 10.5 प्रोग्राम पढ़ना है और साथ ही साथ हमें कंसेप्ट देखना है कि फीड विद स्पेसिफायर क्या होते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, जैसे ये परसेंटेज एफ, परसेंटेज और साथ में ये एफ, यानी कि परसेंटेज एफ हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। जो हम यूज़ करते हैं, जो हम लगाते हैं उस हिसाब से जो हमने ऊपर डाटा यूज़ की होती है, ठीक है। जैसे अगर हमने ऊपर यहाँ पे फ्लोट डाटा यूज़ किया है तो प्रिंट एफ में हम यूज़ करेंगे परसेंटेज एफ। अगर हमने यहाँ पे इंटीजर डाटा यूज़ किया है तो हम प्रिंट एफ में यूज़ करेंगे परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। अगर हमने कैरेक्टर डाटा यूज़ किया है तो हम प्रिंट एफ में परसेंटेज सी लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास परसेंटेज के बाद एफ आता है, डी आता है या आई आता है, ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है। और फीड विद स्पेसिफायर क्या होती है कि हमने अपनी वैल्यू को कितने कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना है, यानी कि वो वैल्यू जो हम आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम कितने कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। वो होती है फीड विद स्पेसिफायर। अब जैसे यहाँ पे राइट अप प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है डेट डिस्प्ले एवरेज मार्क्स। आपने एवरेज मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है यूजिंग फीड विद का इस्तेमाल करके और 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। फीड विद क्या होना चाहिए आपकी 5 कैरेक्टर्स एंड प्रीजियन क्या होना चाहिए आपकी 2 कैरेक्टर्स। अब वो आपको प्रोग्राम के अंदर बता रहा है कि आपने आपकी 5 कैरेक्टर्स हो आपके और प्रीजियन आपकी क्या हो, 2 कैरेक्टर्स हो। अब इसका क्या मतलब है, हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच और हैश इंक्लूड कौन आई ओ डॉट एच। हैश इंक्लूड एस टी ओ डॉट एच हेडर फाइल इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि नीचे हम जो फंक्शन यूज़ करें प्रिंट ऐप का, इसकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल में मौजूद है। और हैश इंक्लूड कौन आईओ डॉट एच हेडर फाइल हमने इससे यूज़ किया है क्योंकि नीचे हम जो दो फंक्शन यूज़ करें, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन और गेट सेज का फंक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन कौन आईओ डॉट एच हेडर फाइल में मौजूद है। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब हमने क्या प्रिंट करवाना है, एवरेज प्रिंट करवानी है। तो एवरेज के लिए हमें जो डाटा यूज़ किया, हमने फ्लोट यूज़ किया है और हमारी वैल्यू क्या है 70.52, ठीक है। यानी कि फ्लोट हमारी डाटा टाइप है, एवरेज हमारे वेरिएबल का नेम है और इस वेरिएबल के नेम में क्या स्टोर है, 70.52 स्टोर है। क्लियर स्क्रीन का हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो प्रीवियस आउटपुट है वो डिलीट हो जाए, हमें हमारा जो कंपाइलर है वो प्रीवियस आउटपुट ना दिखाए। अब हमें प्रिंट एफ करवा रहे हैं। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा होता है आपको पता है वो सेम जैसा लिखा होता है वही प्रिंट होता है। एवरेज मार्क्स आर, एवरेज मार्क्स आर, ये कॉर्नर का साइन है यहाँ पे, ये कॉर्नर का साइन यहाँ प्रिंट हो गया। लेकिन जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो प्रिंट नहीं होता, उसके वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ हमने फीड विद स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। परसेंटेज के बाद हम यूज़ करते हैं फीड विद स्पेसिफायर का 5.2। 5 क्या थे कैरेक्टर्स, जब से कहा गया था कि आपने 5 कैरेक्टर्स से नहीं है और आपकी प्रियन क्या और 2 हो, इट मीन्स कि आपके पॉइंट के बाद कहते डिजिट शो, 2 डिजिट शो हो पॉइंट के बाद। प्रीजन का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो हो, ठीक है। यहाँ पे दी भी उन्होंने वैसे 2 कैरेक्टर्स ही हुई है कि 2 डिजिट शो हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमने डिस्प्ले करवाना है, जैसे हमने ये एवरेज मार्क डिस्प्ले करवाना है तो ये कितनी जगह लेगी, इस 5.2 जगह लेगी, ठीक है। यानी कि 5 कॉलम्स की जगह लेंगे और पॉइंट के बाद 2 कॉलम्स की जगह, टोटल हमारे 5 कॉलम्स हो गए और पॉइंट के बाद हमारे 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। इस 5 का मतलब है कि टोटल हमारे कितने कैरेक्टर्स है जो प्रिंट हो गए, 5 है। टोटल 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए और पॉइंट के 2 के का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। अब इसे जगह इसने डिस्प्ले होना है कॉलम्स के हिसाब से, जैसे 1 कॉलम, 2 कॉलम, ये 3, ये 4 और ये 5। हमने 5 क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, पहले में 7, फिर आ जाएगा हमारा 0, फिर आ जाएगा हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर 2 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 कैरेक्टर शो हो। हमारे क्वेश्चन में जो थी, जो हम एवरेज शो कर रहे इसमें थे ही 2 कैरेक्टर्स, 5 और 2। तो यहाँ पे हमने 5 और यहाँ पे हमें 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारी आउटपुट है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आउटपुट में आपने ध्यान रखना है, आउटपुट में ये क्या कहते हैं, कॉलम नहीं बने होते, कॉलम जस्ट हम समझाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। आउटपुट आपको ऐसे शो होगी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 2 के बाद 3 भी लिखा होता, 3 भी मौजूद होता, ठीक है, लेकिन हम कह रहे 2 कैरेक्टर्स हमें दिखाई जाए तो हमें 5 और 2 ही दिखाया जाता, 3 हमें ना नहीं दिखाया जाता। अब मुझे 10.5 प्रोग्राम है
जिसमें आपने डिस्प्ले करवानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 152.3333 यूजिंग फीड विद हमें यहाँ पे क्या दी हुई 10 कैरेक्टर्स हो, ठीक है। टोटल कितने कैरेक्टर्स हो 10 हो, और प्रीजियन क्या उनकी 3 कैरेक्टर्स हो। जस्टिफाई लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे कहा भी लेफ्ट साइड का मतलब है इस साइड से, यानी कि माइनस का साइन आपने साथ डालना है। लेफ्ट साइड का मतलब माइनस का साइन साथ डालना है, और ये जो था ये राइट हैंड साइड था, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी साइन नहीं डाला, इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन है 5.2 के साथ। सेम वही बात हमने हाइड्राफाई प्रिंट इंक्लूड किया, STO.h नीचे कौन IO.h इंक्लूड की मेन फंक्शन है हमारा। अब हमने प्रिंट करवाना है ये हमें 40 पॉइंट नंबर उन्होंने एक वैल्यू दी भी हमें प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है 152.3333। अब प्रिंट एफ में इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ है वैल्यू इज ये हमारा कॉलन, ये कॉलन आ गया यहाँ पे। अब ये परसेंटेज -10.3 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से करवाना शुरू करिए आप स्टार्ट, ठीक है। और 10 का मतलब है टोटल कितने कैरेक्टर्स हो 10 नो टोटल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और पॉइंट के बाद 3 होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 हो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 10 कैरेक्टर्स मौजूद नहीं है। कितने हमारे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल ये 8 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जबकि हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करवा रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कॉर्नर नहीं क्या कहते हैं स्किप होगा। हमारे लास्ट में जो कॉलम होगी वो स्किप होगी, लास्ट की जगह हमारी स्किप होगी क्योंकि हमने माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो शुरू के जो कॉलम होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 2 3 हमने प्रिंट करवाना है परसेंटेज 6.2। 6 का मतलब क्या टोटल कितने डिजिट होने चाहिए 6 होने चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास 3 थे तो हमने 2 खुद ही से शुरू में कॉलम लगा दिया 1 2 3 4 5 6 बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पे खुद ब खुद स्पेस यानी कि स्किप हो जाएगी। अब 10 तो हमारे पास सेक्टर नहीं थे, जितने थे हमने उतने प्रिंट करवा दिए, लेकिन पॉइंट के बाद 3 प्रिंट हो, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 ही प्रिंट होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद टोटल हमारे पास 4 थे तो हमने 3 प्रिंट करवा दिए पॉइंट के बाद। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और जो लास्ट पे 8 9 10 ये इतनी इसका क्या होगी वो स्किप होगी, छोड़ दी कितनी जगह, क्योंकि हमें टोटल 10 कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने थे, ठीक है। और ये जो परसेंटेज एफ में लिखा हुआ है ये हमारे पास इस हिसाब से प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आके। ये हमने यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी का मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो प्रिंट होनी है,